चिंता करने वाले लोग जरूर सुने, एक मरते हुए आदमी की सीख। जीवन में कोई भी व्यक्ति चिंता और कष्ट से बच नहीं सकता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर कोई कभी न कभी जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है। यह कष्ट बाहरी हो सकते हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं, शारीरिक बीमारियां या पारिवारिक संघर्ष, या फिर ये आंतरिक हो सकते हैं, जैसे मानसिक तनाव, भय और चिंता। बुद्ध ने जीवन के अस्थिर रूप को सही रूप में समझा था। उनका कहना था कि जीवन का असली सत्य यह है कि यह अस्थिर है, और यही अस्थिरता ही हमारी चिंता और दुख का कारण बनती है। हम किसी चीज से जुड़ते हैं, उसे खोने का डर हमें परेशान करता है। यह डर जीवन की अस्थिरता का परिणाम है। आज के समय में भी हम अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पाते। हम अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होते हैं और अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं। यही कारण है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने के बजाय चिंता और तनाव में जीते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम जीवन की अस्थिरता को समझ लें? क्या होगा अगर हम यह मान लें कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और यही अस्थिरता ही हमें चिंता का कारण बनाती है? गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया। चिंता का कारण हमारी अस्थिरता के प्रति अवहेलना है। आप कल्पना करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे यह पता चलता है कि वह अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के सामने अचानक जीवन की सभी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह व्यक्ति अचानक से छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की बजाय जीवन के असली उद्देश्य को समझने लगता है। वह अपनी मृत्यु के समीप आते हुए महसूस करता है कि जो चीज वह दिन रात चिंता करता था वह अब उतनी अहम नहीं है। गौतम बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। मृत्यु के निकट आने पर जीवन की सभी परेशानियां असल में व्यर्थ हो जाती हैं। बुद्ध ने यह उपमा दी कि एक मरते हुए आदमी की सोच पूरी तरह से बदल जाती है। उसे अचानक यह एहसास होता है कि जो चीजें वह कभी महत्व देता था वह अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वह व्यक्ति अब अपने अंत की ओर बढ़ते हुए केवल उस समय को महसूस करता है जो उसके पास है। यही वह समय है जब वह हर विचार और हर चिंता को त्याग देता है और जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकारने से ही हम अपनी चिंताओं और डर से मुक्त हो सकते हैं। यह उपमा हमें यह समझने का अवसर देती है कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम जीवन की अस्थिरता को सही तरीके से समझ सकते हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो समय हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी चिंता का मुख्य कारण हमारे मानसिक जुड़ाव और भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उस चीज को खोने का डर हमें परेशान करता है। यह चिंता उसी अतीत और भविष्य में खो जाने के कारण होती है जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने इसे आलंबन कहा है। हम जितना अधिक किसी चीज से जुड़ते हैं उतना ही अधिक हमें खोने का डर लगता है। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही चीज हमें घेर लेती है और हम चिंता से घिर जाते हैं। यह हमारे मन की उस मानसिक अवस्था का परिणाम है जिसमें हम खुद को पूरी तरह से किसी चीज के प्रति समर्पित कर देते हैं। बुद्ध के अनुसार जब तक हम किसी चीज से जुड़ते रहेंगे तब तक हमारे मन में चिंता और भय रहेगा। वह यह भी कहते थे कि चिंता का सबसे अच्छा इलाज है विचारों से मुक्त हो जाना और वर्तमान क्षण में जीना। अगर हम अपनी चिंता को समझकर उसे छोड़ने की कोशिश करें तो हम अपनी मानसिक शांति और संतुलन को फिर से पा सकते हैं। चिंता से मुक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है ध्यान और विपश्यना। गौतम बुद्ध ने यह बताया कि ध्यान, मेडिटेशन और विपश्यना, माइंडफुलनेस
के माध्यम से हम अपने भीतर की चिंताओं और तनाव को कम कर सकते हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और विपश्यना से हम अपने हर विचार, भावना और विचारधारा को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि जब हम अपने मन में विचलन को शांत करते हैं और हर विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। विपश्यना की प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी चिंताएं अस्थायी हैं और हमें उन्हें छोड़कर जीवन के हर क्षण को पूरा जीने की आवश्यकता है। वह कहते थे, ध्यान के अभ्यास से हम अपने भीतर की परेशानियों को पहचानते हैं और उन्हें बिना किसी डर या चिंता के स्वीकार करते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। मृत्यु, जिसे हम सामान्यतः एक दुखद और भयभीत घटना मानते हैं, वास्तव में हमें जीवन के असली उद्देश्य और मूल्य को समझने का अवसर देती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और उसे भय या चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मृत्यु का भय तब उत्पन्न होता है जब हम जीवन की अस्थिरता और उसकी नश्वरता को नकारते हैं। जब हम यह मानते हैं कि हम अमर हैं, तो मृत्यु का विचार हमें डराता है। लेकिन जब हम बुद्ध के दृष्टिकोण को समझते हैं तो हम पाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रवाह का एक हिस्सा है। यही सत्य है जो हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु को एक अंतिमता के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमें हर दिन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए और बिना किसी भय या चिंता के जीवन को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति मृत्यु को समझता है वह कभी भी जीवन को डर या चिंता से नहीं जीता। मृत्यु के भय को पार करने के बाद हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यह हमारे मानसिक संतुलन और शांति के लिए आवश्यक कदम है। यही आत्मज्ञान की यात्रा है जो हमें चिंता और भय से मुक्त करती है। वर्तमान में जीने का अर्थ केवल समय के साथ बहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने हर पल को पूरी तरह से अनुभव करें और उसे जीने की पूरी कोशिश करें। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा दी थी कि अतीत और भविष्य से बाहर निकलकर हमें वर्तमान में रहना चाहिए। जब हम अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान से चूक जाते हैं। यही कारण है कि हम चिंता और दुख का अनुभव करते हैं। बुद्ध का उपदेश था, वर्तमान ही वह समय है जो हमारे पास है। अतीत और भविष्य दोनों ही काल्पनिक हैं। यही कारण है कि हमें किसी भी स्थिति को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो भी होगा वह अपने आप हो जाएगा। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने दुखों और परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास करने के लिए हमें हर दिन कुछ समय ध्यान और साधना में बिताना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन में संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम हर दिन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें, बिना किसी भूतकाल या भविष्य के भय के। हमारे जीवन में डर कई रूपों में प्रकट होता है। यह कभी आर्थिक असुरक्षा के रूप में आता है, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में और कभी सामाजिक अस्वीकृति के रूप में।
लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में बिना डर के जीना ही आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब हम मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जीवन में अन्य किसी डर का कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध कहते थे, जब आप मृत्यु से नहीं डरते तो जीवन का हर क्षण सुंदर और सम्मानजनक बन जाता है। यह डर हमें केवल हमारे मन में ही दिखाई देता है, और जब हम इसे पहचानकर उसे छोड़ देते हैं तो हम आत्मनिर्भर और मजबूत बन जाते हैं। यह आत्मविश्वास और साहस हमें हर परिस्थिति में जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार करता है। बिना डर के जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरतते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह विश्वास और साहस के साथ करते हैं। जब हम अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं और किसी भी स्थिति में डर से मुक्त रहते हैं, तो जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। चिंता और तनाव से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका बुद्ध ने सरल शब्दों में बताया है। वह कहते थे, चिंता का सबसे अच्छा इलाज यह है कि हम उसे पहचानें और उसे स्वीकारें। जब हम अपनी चिंता को पहचानते हैं तो हम उसे नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें बिना संघर्ष के मानसिक शांति की ओर ले जाता है। चिंता केवल तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलते हैं और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान और शांति के अभ्यास से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और हर क्षण को शांति से जीने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध कहते थे, चिंता की जड़ हमारे मन में है, और जब हम अपने मन को शांति और संतुलन की ओर मोड़ते हैं तो चिंता स्वयं खत्म हो जाती है। अंत में गौतम बुद्ध का उपदेश यह था कि जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं और जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि चिंता और दुख का कोई अंत नहीं है। हमें अपने जीवन को हर पल जीने का प्रयास करना चाहिए और बिना किसी चिंता के आत्मसंतुष्टि की ओर बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते थे, जीवन का उद्देश्य है शांति और संतोष प्राप्त करना, न कि चिंता और तनाव से जूझना। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमें चिंता और दुख का कोई स्थान नहीं मिलता। यही वह सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करना चाहिए। चिंता का अंत तभी होता है जब हम जीवन के अस्थिरता और मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमें अपने मन को शांति और संतुलन की ओर मोड़ना चाहिए ताकि हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें। हम जब वर्तमान में जीते हैं तो जीवन की असली सुंदरता और शांति को महसूस कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।